बाद योगेश पाटिल। सभी दर्शकों को एक बार फिर से अजय घरत का प्यार भरा नमस्कार। दूसरे राउंड के मैचेस की शुरुआत होने जा रही है। आप देख रहे हैं संजय स्मृति कप 2021 नए साल का ये नायाब तोहफा संजय स्पोर्ट्स सावत टीम की ओर से सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए। नए साल का पहला दिन और पहले दिन में ये बहुत ही शानदार टूर्नामेंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दूसरे राउंड का पहला मैच दत्त कृपा सावत बनाम संजय स्पोर्ट्स सावत। एक जंगल के दो शेर आमने सामने और कहा जाता है कि दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते हैं। तो अभी देखना है कि कौन सी टीम अपनी चुनौती बरकरार रख पाती है और कौन सी टीम टूर्नामेंट के बाहर चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है यहाँ पर मौजूद तमाम दर्शकों को कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। आसमान में कहीं ना कहीं बादल छाए हुए हैं जिस वजह से मैदान में धूप इस समय नजर नहीं आ रही है और काफी उमस है, काफी गर्मी है। सुबह के सत्र में हल्की सी ठंड जरूर थी, लेकिन यही तो मिजाज रहा है कहीं ना कहीं मौसम का पिछले 5-6 महीनों में। यदि हम देखें तो विंटर सीजन में गर्मी का अनुभव आता है, कभी बारिश भी हो जाती है। बारिश के दिनों में भी काफ़ी गर्मी रहती है और जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं भी होती है। मौसम बड़ा बेईमान। फिलहाल तो विंटर सीजन है लेकिन काफ़ी गर्मी है इस समय। खेल की शुरुआत होने जा रही है। टॉस को जीता है संजय स्पोर्ट्स सावत टीम के कैप्टन ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। सलामी बल्लेबाज निवृत्ति और उनके साथ स्वप्निल। 5 ओवर्स प्रति पारी का यह मैच है। मैच की पहली गेंद लेकर कैलाश। सामने है निवृत्ति और पहली गेंद पर विकेट धराशायी, क्लीन बोल्ड। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया शुरुआत करते हुए कैलाश पाटिल। लॉन्ग ऑन की दिशा में थोड़ा सा वाइड रखा गया है, किरण है वहां पर। एक और खूबसूरत गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए कैलाश पाटिल। आज वाकई में उन्होंने प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। हालांकि इससे पहले भी कई उन्होंने मैच विनिंग स्पेल्स डाले हैं, लेकिन आज अलग ही धार उनकी गेंदबाजी में नजर आ रही है। पहले मैच में 6 रन देकर 3 विकेट्स लिए थे पावर प्ले में और विपक्षी टीम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी उन्होंने। इस बार आगे निकलकर लॉफ्ट कर दिया डाउन द ग्राउंड, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। खेली लेकिन उसके बाद एक करारा स्ट्रोक, थोड़ा सा अपने आप को शायद उन्होंने रूम भी दिया था। आगे निकले और बल्ले के बीचों बीच लेकर थ्रू द लाइन उठाया गेंद को बॉलर के सिर के ऊपर से, लाजवाब सिक्सर। इस बार फुल टॉस है, ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। फील्डर मौजूद है डीप में, किरण है वहां पर और जहां पर किरण होते हैं वहां पर ज्यादा रन मिलते भी नहीं है बल्लेबाजों को। एक ही रन से संतुष्ट होते हुए दिगंबर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के रहेंगे क्योंकि यह मैच 5 ओवर्स प्रति पारी का किया गया है।
इसके बाद एक और टफ एनकाउंटर आपको देखने को मिल सकता है इस टूर्नामेंट में, एकवीरा सांगे बनाम गावदेवी नानकर। और जब भी सांगे और नानकर के बीच में मैच होता है तो काफ़ी अच्छी संख्या में दर्शक मैदान की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कांटे की टक्कर रहती है। इस बार शायद कदम चूक गए हैं गेंदबाज, दोबारा अपने बॉलिंग मार्ग पर जाएंगे, डेड बॉल का इशारा करते हुए अंपायर रमेश म्हात्रे। लगातार 4 मैचेस में रमेश म्हात्रे और निरंजन सावंत ने अंपायरिंग की, और पिछले मैच में लंच ब्रेक उनको मिला था, लेकिन अब दोबारा वो अपनी ड्यूटी पर। आसान नहीं होता है अंपायरिंग करना। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, जगह मिली, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है पॉइंट के ऊपर से। तीन तीन खिलाड़ी झपट रहे, लेकिन गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में। एक ही रन मिलेगा वहां पर कैप्टन स्वप्निल को। अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं स्वप्निल, बड़े जिम्मेदारी के साथ खेल पेश करते हैं, बढ़िया ऑलराउंडर है। खाता खुला है स्वप्निल का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पहले ओवर के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दत्त कृपा सावत टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई संजय स्पोर्ट्स सावत टीम के विरुद्ध। एक ही दुकान में, एक ही मकान में बनी दो तलवारें आपस में भिड़ रही है, और एक फ्रेंडशिप मैच की तरह दोनों भी टीमों ने इसको लिया है। जरूर फ्रेंडशिप मैच है, लेकिन अहमियत है इस मैच की, दोनों भी टीमें जीतने का ही प्रयास करने वाली है। क्योंकि हार का मतलब यह है कि आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे, तो कोई भी टीम हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। जीत के लिए पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा, एडी चोटी का जोर दोनों टीमें भी लगाने वाली है। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए किरण पाटिल। पहले राउंड के मैच में तूफानी गेंदबाजी की थी, हालांकि विकेट नहीं मिला था, सिर्फ 3 ही रन खर्च किए थे उन्होंने अपने एक ओवर में, और बहुत तेज गेंदबाजी की थी किरण पाटिल ने। सावध एक्सप्रेस आक्रमण पर। देखिए इस ओवर में भी शानदार शुरुआत, परफ्यूम बॉल। किसी भी तरह के आदर्श पोजीशन में नहीं थे इस गेंद को खेलने के लिए स्वप्निल, हक्के बक्के और भौचक के रह गए। बैक ऑफ लेंथ, गुडलेन से हल्का सा पीछे रखा, शॉर्ट ऑफ गुडलेन जिसे कहते हैं, वहां पर गेंद को पिच कराया था, और बहुत तेज गति से अच्छे उछाल के साथ गेंद की गई। इस बार आगे रखी हुई गेंद ड्राइव कर दिया है, पैरों के सामने से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान। डीप में फील्डर पहुंचे जरूर है, लेकिन बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। स्कोर बढ़ता हुआ, दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ दत्त कृपा सावत टीम का 10 रन बिना किसी नुकसान के, बल्कि 1 विकेट के नुकसान पे। 1 विकेट गिरा है, पहली गेंद पर नुकसान हुआ था, निवृत्ति बोल्ड आउट हुए कैलाश की गेंद पर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट। इस बार शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद है वहां पर, मिस टाइम कर बैठे शॉट को, और इसके साथ ही बैट्समैन आउट। कप्तान इस बार कप्तानी पारी नहीं खेल पाए। 3 रन बनाकर स्वप्निल पवेलियन का रास्ता नापते हुए। नए बैट्समैन आए हैं जेडी, जेडी अर्थात जयेश। और इस सीजन में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है उन्होंने, नामकर के गांव ट्रॉफी में भी अच्छा खेल पेश किया था, बापगांव के मैदान पर भी कुछ अच्छी पारियां वो खेल चुके हैं। पुल करने का प्रयास, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। निर्विवाद रूप से आमने रोनाल्ड परिसर के सबसे तेज गेंदबाज है किरण पाटिल। भिवंडी सिटी क्रिकेट में भी पिछले 2 सीजन यदि हम देखें तो जबरदस्त प्रदर्शन, और इस सीजन की शुरुआत भी बढ़िया रही है। आरडी के लिए खेल रहे हैं इस सीजन में भी, और पहला ही टूर्नामेंट सिटी क्रिकेट का आरडी ने जीता, उसमें किरण पाटिल का भी महत्वपूर्ण योगदान। हो, खतरनाक गेंद इस बार, ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए थे, लेकिन डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद। ज्यादातर बैक ऑफ लेन गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने पेस से और उछाल से तंग कर रहे हैं बल्लेबाजों को। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
दिगंबर और जेडी की जोड़ी इस समय क्रीज पर। अगली गेंद का सामना करेंगे जेडी। बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। इस बार आगे रखी हुई गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के थोड़ा बाहर चली गई, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन मिलता हुआ दत्त कृपा सावत टीम को। स्कोर अब 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर चल रहा है। इसके बाद नॉन पावर प्ले ओवर्स देखने को मिलेंगे। फील्ड को थोड़ा खोल दिया जाएगा और 5 खिलाड़ी कहीं ना कहीं बाउंड्री पर देखने को मिलेंगे। तो फील्डिंग की जो पाबंदियां है पहले 2 ओवर्स में, उसका फायदा ज्यादा नहीं उठा पाए हैं बल्लेबाज। केवल एक छक्का देखने को मिला है। इस बार ऊपरी किनारा, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। बाला ने कोई गलती नहीं की और किरण को मिलती हुई दूसरी सफलता। झटके लगते हुए दत्त कृपा सावत टीम को। 2 ओवर का खेल समाप्त और बैकफुट पर दत्त कृपा सावत। स्कोर 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जेडी खाता भी नहीं खोल पाए और किरण की खौफनाक गेंदबाजी का सामना करने में असफल रहे। गजब की गेंदबाजी। एक ओवर किया है किरण ने, 2 विकेट्स चटकाए और मात्र 4 रन खर्च किए। कैलाश ने एक ओवर किया है, 8 रन देकर 1 विकेट। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तीसरा ओवर अब लखन डालने जा रहे हैं और शायद एक और ओवर किरण पाटिल को दिया जाएगा, क्योंकि ये मैच 5 ओवर्स प्रति पारी का है। तो एक गेंदबाज ऐसा हो सकता है जो 2 ओवर का स्पेल पूरा कर सकता है। नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं अक्षय म्हात्रे, एक और प्रतिभाशाली खिलाड़ी। एक ही गांव की दोनों भी टीमें आपस में टकरा रही है संजय स्मृति कप 2021 में। लेकिन कहीं ना कहीं संजय स्पोर्ट्स सावत जो कि सीनियर टीम है, उनका पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी काफी सारा खेल बचा हुआ है। एक अच्छे पार्टनरशिप की जरूरत है कहीं ना कहीं मैच में वापस लौटने के लिए दत्त कृपा सावत टीम को। दिगंबर के पास स्ट्राइक। आगे रखी हुई गेंद लगभग ब्लॉक होल में आ रही थी। जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए। मिड विकेट की तरफ थोड़ा सा फंबल हुआ है, मिसफील्ड हुआ है, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं। वहां पर एक ही रन पर संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज। सावत टीम की गेंदबाजी काफी अच्छी देखने को मिल रही है और इस सीजन में हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज थोड़े फ्लॉप चल रहे हैं, जिस वजह से कई मैचेस उन्होंने गंवाए हैं। नानकर में भी देखा गया था, देवरुंग टीम के विरुद्ध मुकाबला हुआ था। मात्र 34 रन बनाए थे टीम ने 5 ओवर्स में। उसके बावजूद भी मैच काफी टफ हुआ था। गेंदबाजी बढ़िया हुई थी, बहुत अच्छी गेंद इस बार अंदर की तरफ लाए लखन पाटिल। मुड़ना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए वहां पर पूरी तरह से बैट्समैन अक्षय। इस गेंद पर कोई रन नहीं। स्कोर केवल 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दिगंबर एक सेट बल्लेबाज माने जा सकते हैं। अभी तक 7 गेंदें खेली है, 9 पर बैटिंग करते हुए एक सिक्सर की मदद से। अक्षय अभी अभी क्रीज पर आए हैं और लगातार अब ऑन साइड में खेलने का प्रयास हो रहा है। गेंद की लाइन में जाकर खेलने की कोशिश नहीं हो रही है। जिस तरह की टेक्निक की आवश्यकता शुरुआत से ही थी बल्लेबाजों द्वारा, वो टेक्निक देखने को नहीं मिली है। जब किरण गेंदबाजी कर रहे थे तो बैकफुट पर ठीक तरह से बल्लेबाज खेल नहीं पा रहे थे। पुल शॉट खास तौर पर उनके विरुद्ध खेलने जरूरी थे, लेकिन उसमें भी असफल रहे बल्लेबाज। और अब लखन भी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार सॉफ्ट डिसमिसल, जी हाँ, आसान सा कैच। बाला कोई गलतियां नहीं कर रहे हैं स्टंप्स के पीछे। दूसरा कैच लपका उन्होंने और ये रहा चौथा विकेट। बहुत ही दयनीय अवस्था दत्त कृपा सावत टीम की इस मैच में। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। स्कोर 13 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पहला विकेट 0 पर गिरा, दूसरा 10 पर, तीसरा 12 पर, चौथा 13 पर
और जो बल्लेबाज आउट हुए हैं उसमें निवृत्ति शून्य पर स्वप्निल ने 3 रन बनाए, जेडी और अक्षय खाता भी नहीं खोल पाए। ताश के पत्तों की तरह कहीं ना कहीं पारी बिखरती हुई नजर आ रही है और बहुत ही शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए संजय स्पोर्ट्स सावत टीम के गेंदबाज। फुल टॉस है लेकिन इस बार फायदा नहीं उठा पाए, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल ही नहीं पाए, गेंद गली की दिशा से होती हुई चली गई डिक्लेयर जोन में। 1 रन जरूर मिलेगा नए बैट्समैन पिंटिया को। युवा खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी, खासतौर पर जेडी और अक्षय से, स्वप्निल से भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन तीनों ने भी निराश किया। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगले मैच के टॉस के लिए एकवीरा सांगे टीम के कैप्टन और गावदेवी नानकर टीम के कैप्टन, आप दोनों को आना है। इस बार ऑन द राइज के अलावा में, लेकिन कैच नहीं कर पाए राजू मात्रे। हालांकि उतना आसान ये मौका नहीं था, कोशिश बढ़िया की उन्होंने, गेंद को रोका जरूर है लेकिन कैच हाथों से छिटकता हुआ। 1 रन इस गेंद पर और इसके साथ ही लखन पाटिल का भी सफल ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, केवल 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं, यानी कि 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। उम्मीद ये थी कि जोरदार संघर्ष होगा दोनों भी टीमों के बीच में, लेकिन अभी तक वन वे ट्रैफिक देखने को मिला है पहले 3 ओवर के खेल में संजय स्पोर्ट्स सावत टीम की ओर से। और मैच के ड्राइविंग सीट पर इस समय संजय स्पोर्ट्स सावत। पारी में अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, पलटवार करना होगा बल्लेबाजों को। एक सम्मानजनक टोटल की तरफ भी बढ़ना है तो कहीं ना कहीं 20-25 रन बचे हुए 2 ओवर्स में जोड़ने का प्रयास करना होगा, नहीं तो ये मैच बहुत जल्दी भी समाप्त हो सकता है। किरण का दूसरा ओवर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद जाने दिया, डक किया बैट्समैन ने। हालांकि ये वाइड गेंद है और देखिए टेनिस बॉल क्रिकेट में इस तरह के नज़ारे बड़े कम देखने को मिलते हैं कि बैट्समैन डक करे, शोल्डर आर्म्स करे और गेंद को जाने दे अपने ऊपर से। ऐसे नज़ारे टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जब तेज बॉलर्स बॉलिंग करते हैं। मिचेल स्टार्क, ब्रेटली, शोएब अख्तर जैसे तेज गेंदबाज, मोहम्मद शमी का भी नाम उसमें लिया जा सकता है, बुमराह। और इस बार नो बॉल, हो क्रीज के बाहर शायद गेंद पिच हुई है। रफ्तार काफी निकाल रहे हैं लेकिन एक वाइड गेंद और उसके बाद नो बॉल। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर 16-17 पर पहुंच चुका है। अभी भी कुल मिलाकर 6 बल्कि 12 गेंदें पारी में शेष है। फ्री हिट का फायदा उठाना होगा। दिगंबर के पास इस समय स्ट्राइक, आगे निकले, पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार ज्यादा रफ्तार नहीं थी। हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये गेंद उन्होंने धीमा डाला था, लेकिन बल्लेबाज पहले ही मन बनाकर खेलने के लिए तैयार थे। 1 फॉर दी ओवर का इशारा किया है अंपायर ने, बाउंसर का इस्तेमाल करते हुए। किरण किरण अच्छी तरह से जानते हैं कि दत्त कृपा सावत टीम के बल्लेबाजों की कमजोरी क्या है। इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड। ये ओवर लंबा चल रहा है, पहला ओवर बहुत ही खूबसूरत रहा था, 4 रन दिए थे और 2 विकेट्स चटकाए थे किरण ने, लेकिन इस ओवर में थोड़े दिशाहीन हो रहे हैं और अतिरिक्त रन खर्च कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त दृश्य होता है जब किरण दौड़ते हैं गेंद डालने के लिए, बढ़िया रिदम में नजर आते हैं। और इस बार नो बॉल है। अब क्या हुआ है देखना पड़ेगा। ओवर स्टेपिंग, जी हाँ, और तेज बॉलर्स के साथ ये लगा रहता है, बहुत अधिक रफ्तार निकालने की शायद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के रन्स जो फिजूल के रन खर्च किए जा रहे हैं वो महंगे भी साबित हो सकते हैं। गेंद डिक्लेयर जोन में भी चली गई थी तो 2 रन मिलेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर पहुंच चुका है। 20 रन ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, दत्त कृपा सावत। जी हाँ, स्ट्रोक ऑफर नहीं किया था बैट्समैन ने, इस वजह से रन नहीं दिया गया है। जो टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा देखते हैं हम डेलिब्रेट पैडिंग, उस तरह का दृश्य था, क्योंकि स्ट्रोक खेलना भी जरूरी है। तो एक ही रन मिला है, स्कोर 19 रन। अगली गेंद लेकर किरण, फ्री हिट गेंद, लेकिन फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए।
लगातार अच्छा उछाल प्राप्त किया जा रहा है, कुछ गेंदें गुडलेन से भी ऊपर उठ रही है। हिटिंग द डेक हार्ड, किरण पाटिल। जोर लगाकर गेंदबाजी की जा रही है, पूरा एफर्ट उनका देखने को मिल रहा है गेंदबाजी में। डिसेंट हाइट है उनकी, उसका वो फायदा उठाते हैं। और यॉर्कर्स भी उनके बड़े ही खतरनाक होते हैं, तीखे होते हैं। इस बार यॉर्कर की कोशिश फुल टॉस बनी थी, लेकिन रफ्तार में बीट हुए बैट्समैन और पीछे विकेट कीपर से भी थोड़ी गलती हुई। गेंद डिक्लेयर जोन में 1 रन बाई के रूप में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर पहुंच चुका है, 21। वैसे देखा जाए तो खेल बड़ा ही खामोश चल रहा है, बल्लेबाजों को खामोश रखा गया है। अतिरिक्त रन जरूर मिले हैं, लेकिन दर्शक निराश हो रहे हैं कहीं ना कहीं कि चौके छक्के देखने को नहीं मिल रहे हैं। पिंटे के पास स्ट्राइक। इस पर गति में परिवर्तन बड़ा ही अटपटे ढंग से ये स्ट्रोक खेला गया है। गेंद डीप मिड ऑफ की तरफ जा रही है, दूर से फील्डर आए, विकेट कीपर के पास थ्रो, लेकिन 2 रन पूरे। कहीं ना कहीं गेंदबाज के पास भी वो थ्रो कर सकते थे, वहां पर भी मौका बन सकता था, लेकिन शायद उन्होंने सोचा कि ज्यादा अवसर स्ट्राइकर सेन पर है, जिस वजह से जयेश ने थ्रो किया था स्ट्राइकर सेन पर। लेकिन उतना सटीक थ्रो नहीं था। 2 रन मिले, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। ये चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है। एक लंबा चौड़ा ओवर किरण का, काफी अतिरिक्त गेंदें की है उन्होंने। इस बार स्विंग एंड मिस। कोई भी बल्लेबाज साहस नहीं जुटा पा रहा है गेंद की लाइन में जाने का, केवल बल्ला फेंक रहे। एक अनुमान लगाकर ही शायद बैटिंग करने का प्रयास हो रहा है। इस तरह की तेज बॉलिंग आपको खेलनी है तो आपकी आंखें खासतौर पर बहुत तेज होनी चाहिए। पहले तो फुटवर्क भी आपका निर्णायक होना चाहिए। इस बार देखिए फिर से गेंद से काफी दूर चले गए। बल्ला फेंक दिया था, लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। और इसके साथ ही अब जाकर ये चौथा ओवर समाप्त होता हुआ दत्त कृपा सावत टीम का स्कोर हुआ है 23 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। 4 बाद 23। सावत के सीनियर खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि सीनियर सीनियर ही होते हैं। अभी तक के खेल में तो वही चित्र नजर आया है, और पूरी तरह से दबदबा इस मैच पर संजय स्पोर्ट्स सावत टीम के गेंदबाजों का। 4 ओवर में मात्र 23 रन बने हैं। 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी रन्स नहीं बनाए जा रहे हैं। और यदि आप 5 ओवर्स प्रति पारी का मैच खेलते हो तो कहीं ना कहीं 45-50 की तरफ तो पहले देखना ही चाहिए। वहां तक पहुंचना इस समय बहुत ही मुश्किल काम। क्षमता जरूर है बल्लेबाजों में बड़े बड़े शॉट्स खेलने की, लेकिन जिस हिसाब से गेंदबाजी हुई है वो काबिले तारीफ है। किरण के रफ्तार का कहर देखने को मिला। काफी हालांकि अतिरिक्त गेंदें की उन्होंने अपने दूसरे ओवर में, लेकिन उसके बावजूद भी उस ओवर में सिर्फ 8 ही रन खर्च किए। पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे, 2 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट्स। और अनुभवी गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। कैलाश पाटिल और लखन पाटिल ने एक एक विकेट दोनों ने भी चटकाया है। आखिरी ओवर लेकर रोहन। देखिए 2 युवा गेंदबाज है और 2 अनुभवी गेंदबाज। किरण भी एक युवा खिलाड़ी ही है, भले ही वो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन जहां तक अनुभव का सवाल है उनके पास भी बहुत सालों का अनुभव है, ऐसी बात नहीं है। और ये भी बढ़िया तेज गेंद, बढ़िया शुरुआत करते हुए अपने ओवर की रोहन। और हमने देखा कि जब किरण पाटिल नए नए टीम में आए तो साउथ टीम का जो रूप था वो पूरी तरह से बदल गया। और क्या गजब का प्रदर्शन किया साउथ टीम ने 2 साल पहले। और अब रोहन आए हैं, इस बार गेंद लगी डंडे पर, काम तमाम होता हुआ बैट्समैन का। दिगंबर काफी संघर्ष कर रहे थे, वन डाउन खेलने के लिए आए थे, डटे हुए थे क्रीज पर, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष ही कर रहे थे, क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन में लौटते हुए। अन्य बल्लेबाजों के पीछे पीछे जाने से बच रहे थे। 4 बैट्समैन जल्दी आउट हुए थे, लेकिन एक छोर संभाल कर खड़े जरूर थे बंटी अर्थात दिगंबर। आखिरकार 10 रन बनाकर वो भी पेवेलियन में लौट चुके हैं। नए बैट्समैन एक अनुभवी खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी
इस दत्त कृपा सावत टीम में खेलते हुए नीलेश। नीलेश को भी प्यार से पिंटिया कहा जाता है और उनके साथी बैट्समैन भी पिंटिया है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। आगे निकलकर खेलने का प्रयास, गेंद की पिच तक पहुंचने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है बल्लेबाजों को। ज्यादा ओवर पिच गेंदबाजी नहीं हुई है। गुड लेंथ, बैक ऑफ लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ, इस तरह की गेंदबाजी और अच्छी रफ्तार के साथ चारों गेंदबाजों ने अच्छी रफ्तार निकाली है। और देखिए युवा गेंदबाजों में रोहन भी काफी प्रभावित कर रहे हैं इस लाइन और लेंथ और जिस गति के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अतिरिक्त उछाल, प्ले एंड मिस, एक और डॉट गेंद। ज्यादातर गेंदें विकेट कीपर के हाथों में ही तो चली गई है। बाला ने अच्छे 2 कैच भी लिए हैं स्टंप्स के पीछे और ओवरऑल हम देखें तो अच्छी विकेट कीपिंग उनकी रही है। एक आध गेंद उनके हाथ से छूट भी गई है लेकिन ओवरऑल बढ़िया विकेट कीपिंग। मात्र अब 2 गेंदें इस पारी में शेष। और लग रहा था कि शायद मेडन ओवर होगा लेकिन इस बार इनसाइड एज लगा और आखिरकार पहला रन बनता हुआ इस आखिरी ओवर में। स्कोर अब जाकर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। कप्तान स्वप्निल ने टॉस में जिक्र किया था कि बड़ी अच्छी गेंदबाजी है संजय स्पोर्ट्स सावत टीम के पास, तो उसको देखते हुए और उनके पास भी अच्छी बॉलिंग है, कहीं ना कहीं 50 के आसपास पहुंचने का प्रयास होगा लेकिन उससे आधे ही रन बने हैं अभी तक। 24 रन बने हैं। आखिरी गेंद पुल करना चाहते थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये भी डॉट गेंद और इसके साथ ही ओवर और पारी की समाप्ति होती हुई। तो केवल दत्त कृपा सावत टीम ने बनाए हैं 5 ओवर्स में 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पर और संजय स्पोर्ट्स सावत टीम के सामने जीतने के लिए 25 रनों की चुनौती। अंतकर पुढील सामन्याच्या टॉससाठी दोन्ही संघांचे संघनायक त्वरित आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे, उशीर करू नका, नाहीतर कदाचित षटकांची संख्या कमी करण्यात येईल जर दोन्ही संघनायक उपस्थित नसतील तर। आणि हा सामना देखील प्रत्येकी 5 षटकांचा असेल याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे। एकविरा सांगे विरुद्ध गावदेवी नांदकर। मिस्टर महेंद्र पाटील यांना विनंती करतोय आपण यायचं आहे, आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल। तर दोन्ही संघांच्या कॅप्टनचं हार्दिक स्वागत आहे। स्वर्गीय सूरज भास्कर पाटील टॉस बॉक्स मध्ये। टॉस कॉइन एका बाजूला संजय स्मृती चषक या स्पर्धेला आजपासून आपण सुरुवात केली आणि दुसऱ्या बाजूला या स्पर्धेचा आयोजक संघ अर्थात ट्रिपल एस संजय स्पोर्ट्स सावत। विकी कॉल देत आहेत सांगे टीमच्या माध्यमातून। ट्रिपल एस असा कॉल आहे परंतु संजय स्मृती चषक आलेला आहे। नांदकर संघानं टॉस जिंकलाय। थँक्यू मिस्टर महेंद्र पाटील। यस गणेश, टॉस पुन्हा एकदा जिंकलेला आहे, आता काय निर्णय? फील्ड मागच्या मॅच मध्ये तुम्ही बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता, आता संघ बदललाय, तुमच्या समोर सांगे संघ आहे, शेजारील संघ आहे, त्या संघाला पाहता तुम्ही डिसिजन चेंज केलाय की काही वेगळं कारण आहे? नाही, आमचा एक नियमच आहे, पहिली बॅटिंग नंतर फील्ड। क्या बात आहे, ही एक योजना आहे तुमच्या संघाची, पहिल्या राऊंड मध्ये बॅटिंग करायची टॉस जिंकलं तर आणि नंतर फिल्डिंग। आता फिल्डिंग करत असताना सांगे टीमला 5 षटकांची ही मॅच असणार आहे, किती पर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न राहील? 45 पर्यंत। पहिल्या मॅच मध्ये एकूणच सॅटिस्फाय आहात तुम्ही कामगिरी ज्या पद्धतीने झालेली टीमची? हो। थँक्यू सो मच, आपल्याला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। विकी, संघामध्ये काही चेंजेस वगैरे केलेले आहेत? हां, थोडेफार आहेत चेंजेस. मागच्या मॅचमध्ये जी फील्ड होती त्याच्यामध्ये थोडेफार चेंजेस आहेत.
प्रथम बॅटिंग करायची आहे. या मॅचमध्ये देखील आम्ही राजला सलामीला पाहणार आहोत. हा नक्कीच. आणि काय वाटतंय गोलंदाजीमध्ये सर्व गोलंदाज चांगली कामगिरी करतायत की काही अजून अपेक्षा वाढलेल्या आहेत? मागच्या मॅचमध्ये गोलंदाजीमध्ये थोडी गफलत झालेली, त्याच्या जागेवरती आपण आता रिप्लेसमेंट मागवले. निश्चितच त्यासाठी तुम्हाला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तर टॉसमधून समाचार असा आहे की गावदेवी नानकर संघाने टॉस जिंकलाय. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. योगी पाटील इज देअर. थँक्यू सो मच अजय. परंतु या ठिकाणी मात्र थोडीशी मिसफील्ड पाहायला मिळाली आणि मात्र पंत चेंडून मात्र निघून गेला जातो या वाईडिश लॉंग ऑफच्या दिशेने. मात्र 4 धावांचा आडी. लक्ष आपण जर पाहिलं तर फक्त 25 धावांचं टार्गेट आहे आणि त्या टार्गेटचा आपण जर विचार केला तर मात्र या ठिकाणी संजय स्पोर्ट्स सावध संघाची चांगली सुरुवात पाहायला मिळते. सलामीवीर फलंदाज पाहतोय आपण निखिल आणि कैलास. निखिलला कुठेतरी मात्र संधी दिलेली आहे आणि मित्र म्हणजे चांगली कॅप्टनशिप संजय स्पोर्ट्स सावध संघाकडनं. कारण युवा आहे, नक्कीच चांगला प्रदर्शन केला तर मात्र त्याच्याकडे मात्र पूर्णपणे कॉन्फिडन्स येईल आणि ह्याच अनुषंगाने मात्र निखिलला सलामीवीर म्हणून मात्र पाठवला जातो. परंतु कैलास मात्र ठिकाणी चांगली फलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी. पहिल्या चेंडूला मात्र आपण पाहिलं तर सामोरा गेला तर चौकार प्राप्त केला आणि त्यानंतर हा दुसरा चेंडू आपण जर पाहिला तर मात्र डिक्लेअर झोनकडे मात्र निघून जातो एका धाब्यासाठी. एकूण धावसंख्या आपण पाहिली तर बिनबाद 6 धावा. असं वाटतं की हा सामना लवकरात लवकर समाप्त होईल. ज्याप्रमाणे स्थिती आपण पाहतोया संजय स्पोर्ट्स सावध संघाने निराश केलं कुठेतरी दत्तकृपा सावध संघाच्या फलंदाजाने. असं वाटलं होतं की किमान 50 किंवा त्याच्या जवळपास धावसंख्या आपल्याला मिळेल. परंतु नक्कीच धारदार गोलंदाजी ते मात्र पाहिली आपण. किरण असेल, लखन असेल, कैलास असेल आणि त्याचमुळे पाहतो की एक छोटीशी धावसंख्या आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. यॉर्कर लाईन डिलिव्हरी होती परंतु मात्र चांगला सन्मान देतोय. शेवटच्या मुमेंटला मात्र बॅटचं टोन उघडलं निखिलने. चांगला मात्र ठिकाणी कनेक्शन करतो या निखिल. आतापर्यंत 2 चेंडूला सामोरे गेला आणि मात्र 2 सिंगल त्याच्या बॅटच्या माध्यमातून पाहायला मिळाल्या. यानंतर सुद्धा मित्रांनो एक मोठी मॅच पाहायला मिळेल. गावदेवी स्पोर्ट नानकर विरुद्ध एकविरा स्पोर्ट सांगे. पावलांचा वापर इनपेटच्या डोक्यावर मात्र खूपच छान फटका पाहायला मिळतो. या क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतो. ज्यावेळी चेंडूला गॅदरिंग केली जाते त्यावेळी फलंदाजाने सहजपणे 2 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या. काय प्रेक्षकांचाच प्रतिसाद आहे. कारण वैशाखाचा पहिलाच दिवस आणि काही ठिकाणी पाहिलं तर नक्कीच कुठेतरी सुट्टीचा सुद्धा वातावरण पाहायला मिळतोय. कारण बऱ्याच जणांना सुट्टी सुद्धा आहे आज. कारण वर्कवर काही प्रेक्षक गेले नाही आणि त्याचमुळे पाहतो की आपण या क्रीडानगरीवर अधिक संख्येने मात्र ठिकाणी प्रेक्षक पाहतोय. सर्वांचं मी दुपारच्या सत्रामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. इथे मात्र डाव्या इष्टीवर चेंडूची फेकी. पंच आमच्याकडे वळतायत वाईटचा इशारा आणि चेंडू मात्र निघून जातो या डिक्लेअर झोनकडे. 1+1 एकूण 2 धावा इथे मात्र बोलण्याच्या रूपाने गोलंदाज दिगंबर मात्र या ठिकाणी धावा खर्च करतोय. प्लीज मी जे 2 व्हीलर आहे त्यांना विनंती करतो तुम्ही गाडी रस्त्यावर पार्क करू नका. कारण तुमच्यासाठी आपण जर पाहिलं तर पार्किंग झोन तयार केलेला आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही जाऊन गाड्या पार्क करायच्या आहेत प्लीज. आणि आपण जर पाहिलं तुम्ही ज्या ठिकाणी गाड्या उभ्या करता तिथून मात्र एक पर्यायी रस्ता आहे. तिथे मात्र कोणत्या प्रकारचा अडथळा येणार नाही. आपण त्याची काळजी घ्या. तर अशा रीतीने पाहतोय की पहिला षटक समाप्त झाला आहे. पहिल्या षटकामध्ये आपण जर पाहिलं तर दिगंबरने तब्बल 12 धावा खर्च केल्या. अगदी विजयाच्या उंबाड्यावर आपल्याला मात्र संजय स्पोर्ट्स सावध संघ पाहायला मिळतोय. कारण अजूनही 24 चेंडूचा खेळ पाहणार आहोत आणि ते 24 चेंडूमध्ये फक्त आणि फक्त 23 धावा तोडायच्या आहेत. अगदी सहज सोपं आव्हान इथे मात्र पाहायला मिळतोय. म्हणजे चेंडूंची संख्या जास्त पाहायला मिळते आणि धावांची संख्या कमी पाहायला मिळते. 13 धावांची गरज आहे. 24 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. टार्गेट आहे 25 धावांचं. 12 धावा दाफलकर पाहायला मिळत आहेत आणि दुसरा षटक आपण पाहतो या ठिकाणी गोलंदाज सज्ज होतो या स्वप्नीलचा आपण विचार करत नाही की त्याच्याकडे सुद्धा टॅलेंट आहे, अनुभव आहे त्याच्याकडे सुद्धा. कारण अनेक स्पर्धेमध्ये पाहिले आपण की स्वप्नीलने सुद्धा मात्र आपल्या गावासाठी चांगला खेळ प्रस्थापित केला आहे. आणि इथं मात्र पाहूयात दत्तकृपा सावध संघासाठी मात्र कशा प्रकारची कामगिरी करतोय. राईट नंबर तो विकेट आपल्या षटकात सुरुवात करतो. या लिडिंग आहे चेंडू हवेत आणि मात्र निघून जाईल डिक्लेअर झोनकडे एका धावेसाठी. थोडंसं शांतमय वातावरण आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण प्रेक्षकांना अशा प्रकारचे सामने मात्र पाहायला आवडत नसतात. कारण ज्यावेळी नेट टू नेट फाईट होत असते, ज्यावेळी हायस्कोरिंग सामने असतात, मोठे फटके मात्र फलंदाज बॅटमध्ये निघत असतात, त्यावेळी मात्र प्रेक्षक सुद्धा मात्र खूपच एन्जॉय करत असतात. परंतु या ठिकाणी तशा प्रकारचा खेळ पाहायला मिळाला नाही.
याचं कारण तिन्ही भागांवर मात्र आतापर्यंत वर्चस्व पाहतोय संजय स्पोर्ट सावध संघाचा. चेंडूला आपटी दिली आणि मात्र चेंडू वाढलं तर उजवी इच्छे सोडून मात्र निघून जातोय. कुठेतरी मात्र या ठिकाणी काहीतरी वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला स्वप्नीलने, परंतु त्याच्यामध्ये असफल ठरतोय. सर्व गोष्टी पाहिल्या तर संजय स्पोर्ट सावध संघाच्या बाजूने पाहायला मिळाल्या. तिन्ही डिपार्टमेंटमध्ये मात्र त्यांचं चांगलं कार्य. त्याचवेळी पाहतो की या सामन्यावर पूर्णपणे दबदबा एक निर्माण केला आहे. फुलटॉस चेंडू आहे आणि या ठिकाणी उजवी एसटी मात्र उद्ध्वस्त केली जाते. या निखिल मात्र निराश पावलाने माघारी पडतो. या संजय स्पोर्ट सावध संघाला लागणारा हा पहिला झटका. तिथे मात्र नायक ठरला फलंदाज निखिल आणि खलनायक ठरला गोलंदाज स्वप्नील. एक चांगली कॅप्टनशिप अजूनही मला इथे मात्र पाहायला मिळते, कारण युवकांना जास्तीत जास्त संधी देण्याचा प्रयत्न केला जातो. कारण अजूनही यंगस्टर आपल्याला आता मात्र तिसऱ्या क्रमांकावर आपण पाहतो की फलंदाजी करण्यासाठी आला आहे हेमंत. कारण आपण जर सावध संघाला पाहिलं तर नक्कीच बॅटिंग ऑर्डर पाहिली तर अगदी लांबलचक आहे. लखना आहे, त्यानंतर खंडू पाटील सुद्धा आहे, त्यानंतर बाला सुद्धा चांगली फटकेबाजी करतोय, किरण पाटील आहे. परंतु त्याच ना संधी न देण्याचं कारण आपण पाहतो की धावा जी आता मात्र गरज आता मात्र फक्त 10 धाब्यांची गरज आहे. आणि त्याच कारण पाहतो की आता मात्र या ठिकाणी नवीन फलंदाजांना संधी दिली जाते. हे चांगलं ठरू शकेल तुमच्या संघासाठी, कारण जो टॅलेंट आहे यंगस्टारकडे तो मात्र या ठिकाणी मात्र त्यांना सिद्ध करण्याची एक संधी निर्माण झाली आहे. आणि मात्र पाहूया कशा प्रकारचा खेळ हेमंतकडनं आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु ऑन स्ट्राईक आहे कैलास. ओरपी चेंडू बॅटच्या स्लॉट मध्ये सरळ बॅट लॉक करतो. फटका इथं मात्र पाहायला मिळतो आणि की त्याच्यावर मोहर लागली होती 6 धाब्यांची. अगदी बॅटच्या स्लॉट मध्ये आला, बॅटच्या मधोमध मात्र ठिकाणी चेंडू मिडल केलं आणि परिणाम स्वरूपी मात्र आपल्याला ठिकाणी षटकार पाहायला आपल्याला 21 धावा धपलकावर विजयासाठी फक्त आणि फक्त 4 धाब्यांची गरज. कुठे चेंडू थोडस चेंडू आपटी दिली, डीप मध्ये खेळाडू सज्ज आहे. चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतो. एकशे असं वाटलं की मात्र त्याच्या डोक्यावर पण चेंडू निघून जाईल, परंतु मित्र डीप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहिलं आपण. एक धाव इथे मात्र पूर्ण केली आहे. आणि मला असं वाटलं की हेमंतला संधी मिळेल की नाही याची मला नक्कीच थोडीशी या ठिकाणी खंत वाटत होती, परंतु आता मात्र संधी मिळालेली आहे. तर पाहूया त्या संधीचं सोनं कशा रीतीने मात्र या ठिकाणी करतोय. 3 धाब्यांची गरज विजयासाठी. आणि इथे मात्र पहिल्या चेंडू पाहिजे तर ओव्हरपिच चेंडू होता, चेंडू हवेत आणि वाईडिश मिड विकेटला मात्र या ठिकाणी झेलबादच्या स्वरूपात हेमंतने संधीचं सोनं केलं नाही आणि निराश पावलाने मात्र माघारी पडतोय. सावध संघाला लागणारा हा दुसरा झटका. खूपच छान झेल इथे मात्र समाप्त केला आहे अक्षयने. नवीन फलंदाज आला आहे मैदानाच्या आतमध्ये जयेश. आणि गोलंदाजी सुद्धा पाहतोय आपण या ठिकाणी तिसऱ्या षटकाला मात्र गोलंदाज सुरुवात करतो. या अतिशय उंची पाहिली त्याची तर मात्र या ठिकाणी टावरिंग सचकी पाहायला मिळते. या पहिल्या चेंडू आपण जर पाहिलं तर फुलटॉसची लेंथ होती, लिडिंग एज लागला, चेंडू मात्र गेला डिक्लेअर झोन कडे. आणि आपल्या षटकाला मात्र सुरुवात करतोय कुणाल. पहिल्याच्या चेंडूवर मात्र एक धाव पाहायला मिळाली आणि मात्र विजयापासून मात्र 2 पावलं फक्त दूर आहे संजय स्पोर्ट सावध संघ, कारण 25 धावांचं टार्गेट होतं. धावफलकर धावा आपल्याला पाहायला मिळतात 23. 2 धाब्यांची गरज. नक्कीच कुठेतरी ज्युनियर खेळाडूंनी मात्र या ठिकाणी निराश कामगिरी केली. असं वाटलं होतं की मात्र एक चांगली मॅच पाहायला मिळेल, परंतु तशा प्रकारचा खेळ मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळाला नाही. ऑन स्ट्राईक कैलाश पाटील काय जबरदस्त फलंदाजी केली आहे आतापर्यंत. पावलांचा वापर, डान्सिंग ट्रॅक शॉट, लॉंग ऑफला खेळाडू सज्ज आहे, परंतु त्याच्या डोक्यावर चेंडू निघून जाईल. लॉंग ऑफ सीमारेषे बाहेर षटकार आणि या स्पर्धेच्या बाहेर दत्तकृपा